अगर पटना का आयांस का इलाज 16 करोड़ रुपया का व्यवस्था हो सकता है। पैर से लाचार है लेकिन बताया जा रहा है बहुत सुधार है। देश के सारे समाज सेवी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो आपसे बन सके, ये उनकी वाइफ है, इनकी एकमात्र बेटी है और इसी बेटी को लेकर के वो सब अपना भविष्य इसमें खोज रहे हैं। मेरा नाम नमिता शर्मा है। मैं इस बच्ची की माँ हूँ। हमारी बच्ची है दिव्या शर्मा जो अपने पैर से लाचार है और इसकी मदद के लिए आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि इसकी मदद करें ताकि ये अपना पैर पे खड़ी हो सके और हमारी ज़िंदगी का रोशनी फैला सके। इधर देख। नुन्नी छोड़ दीजिए छोड़िए तो एक मिनट। चलिए कोई बात नहीं, हो गया, खड़ा तो हो गई। हाँ ठीक, आ रही थी ठीक। जो आप अपने वीडियो में देखा उस बच्ची का नाम है दिव्या शर्मा, ताराटांड निवासी विकास कुमार शर्मा की बेटी हैं। इनको एक स्पेशल बीमारी है, उस बीमारी का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल साइटोपैथी। यह बीमारी एक एक्सेप्शनल बीमारी है। इस बीमारी के अंदर बच्चे का सही से विकास नहीं हो पाता है और न बच्ची सही ढंग से खड़ा हो पाते हैं। ये बीमारी झारखंड में बहुत सारे लोगों को है, बट जानकारी के अभाव में या पैसे की कमी की वजह से वो इलाज नहीं करवा पाते हैं। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि विकास शर्मा जी एक ऑटो चालक हैं। कोडरमा स्टेशन से कोडरमा टाउन या डोमचांच तक ये ऑटो चलाते हैं। विकास शर्मा जी, सबसे पहले पकड़ भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप एक बेटी बचाओ, नॉर्मली लोग जो होते हैं कि इतना बड़ा बीमारी हो जाने के बाद बचाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, लेकिन आप एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का योजना है उसको लेकर के आप इतने तत्पर हो गए कि भिलौर कहाँ नहीं चले गए आप। सबसे पहले हम पकड़ भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटी बचाओ के अंतर्गत मुहिम को आगे ले जाकर के अपनी बेटी को आप बचा रहे हैं। आप थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि ये बच्ची को जन्म के साथ ये बीमारी हुआ था या कुछ दिन के बाद हुआ, और आपने इस तरह से प्रेरणा और आपने इस तरह से इलाज करवाने के लिए बारे में आपको कहाँ से मिली और किस तरह से और क्या समस्या है आपको? मैं विकास कुमार शर्मा पहले पकड़ भारत का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा सरकार के द्वारा चलाया गया था, इसके लिए भी सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारी बच्ची को ये बीमारी जन्म से नहीं है, जन्म के करीबन 2 वर्षों के बाद हमारी बच्ची को बीमारी हुई। इसी स्थिति में मैंने कोडरमा, झुमरी तिलिया, रांची सभी जगह दिखाया, जो हमें सभी लोगों ने रेफ़र करते हुए कहा कि इसका झारखंड में इलाज नहीं है। मैं मायूस होकर अपने गांव घर आ गया। मेरी बच्ची की स्थिति प्रतिदिन इतनी बिगड़ने लगी कि वो चलने बोलने जहाँ तक कि हिलने में असमर्थ महसूस कर रही थी। और इस स्थिति में मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्यों मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर चालक का काम करता हूं। हमारे पास इतनी पैसे भी नहीं थी कि हम क्या करूं। फिर भी हमने कुछ लोगों के द्वारा मदद मांगा और मदद मांगने के बाद हमने अपनी बच्ची को CMC भेलौर में पहली बार ट्रीटमेंट करवाया 2017 में। और 2017 में जब ट्रीटमेंट करवाने के बाद हमें बताया गया कि आपकी बच्ची को एक गंभीर बीमारी है जिसमें आप वर्तमान फ़िलहाल 1 लाख रुपए का राशि आप लेकर आइए, तब हम आगे कुछ बच्ची को कर पाएंगे। और हमें एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का काम करते हैं, हम कुछ समझ नहीं पाए क्या बीमारी है, 1 लाख रुपया में क्या होगा नहीं होगा, हमको कुछ पता नहीं। हम वहाँ से अपने गांव आ गए। कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद भी हमको कुछ पता नहीं चला कि हम क्या करें और क्या ना करें।
फिर हमने अपनी बच्ची को बचाने के लिए सभी सरकारी कार्यालय को में चक्कर लगाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमको अपनी बच्ची के इलाज के लिए कैसे क्या सुविधा मिलेगी। तो सभी जगह ने हमको बताया कि कोई सुविधा इस पर नहीं मिलेगी। फिर मैंने सर क्यों सुविधा नहीं मिलेगी, क्या क्या कारण दे रहे थे सारे लोग? क्योंकि बता रहे थे कि यह बीमारी असाध्य रोग की सूची में शामिल नहीं है, इसलिए आपको सरकार के द्वारा और हमारे सदर अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी आपको मदद नहीं मिलेगा। फिर हम मायूस हो गए कि अब हम क्या करें जब यह बीमारी असाध्य रोग की सूची में शामिल नहीं है। तो हमें कुछ ऑटो चालक भाइयों ने हमें बताया कि आप जाकर उपायुक्त महोदय से मिलिए, आपकी समस्या को हल किया जाएगा। फिर हमने 2017 में ही उपायुक्त से जाकर मिले डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह। उनको अपनी बात को, सारी समस्या को मैंने रखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आप ये बीमारी अगर असाध्य रोग की सूची में शामिल नहीं है तो आप विशेषाधिकार के तहत भी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है, तो आप अगर चाहेंगे तो हमें दे सकते हैं। फिर उन्होंने सिविल सर्जन कोडरमा से वार्तालाप किया आपस में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर इसको राशि किस तरह दिया जाए या नहीं दिया जाए। इस बात करते हुए उन्होंने तुरंत हमारी बच्ची को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए तुरंत 1 लाख की राशि सीएमसी भेलौर को ट्रांसफ़र की गई सदर कोडरमा के द्वारा। सदर कोडरमा के द्वारा। और हमें तुरंत आदेश दिया गया कि आप अपनी बच्ची का इलाज जाकर सीएमसी भेलौर में करवाइए। मैंने सीएमसी भेलौर में जाकर अपनी बच्ची को करवाया और करवाने के बाद फिर वहाँ टेस्ट वगैरह बहुत सारा कुछ हुआ, विदेश से भी डॉक्टर वगैरह आए, टेस्ट वगैरह हुआ। उसके बाद डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि ये 1 लाख रुपया में आपकी बच्ची का संपूर्ण इलाज नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में 50,000 की राशि और अभी आपको खर्च आएगी। 2017 की बात है। 2017 में 1 लाख रुपए की बात हुई, उसके बाद 2018 की बात है, ठीक है ना। तो 2018 में फिर हमने आया, फिर सदर अस्पताल में गया, मैंने अपनी जो प्रक्रिया होती है आवेदन देने का सरकारी कार्यालय में, तो फिर मैंने आवेदन दिया। फिर उनके द्वारा यही बात बताया गया कि यह बीमारी असाध्य रोग की सूची में शामिल नहीं है, हम आपको किसी प्रकार का कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फिर हमने उपायुक्त महोदय के पास गया, तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो कैसे होगा, क्योंकि आप बच्ची का इलाज हम बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत आदेश करते हुए सिविल सर्जन कोडरमा को से 50,000 की राशि फिर सीएमसी भेलौर को अदा कराई गई। अदा कराने के बाद फिर हमने अपनी बच्ची को ले जाकर सीएमसी भेलौर को दिखाया। सीएमसी भेलौर को दिखाने के बाद आज हमारी बच्ची पूर्ण रूप से तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो अभी भी चलने में असमर्थ है और बोलने में भी असमर्थ है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय से बहुत अच्छी है हमारी बच्ची। मतलब इलाज करवाने के बाद सुधार हो रही है बच्ची के अंदर? जी हाँ, बच्ची के अंदर बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। डॉक्टर के द्वारा भी कहा जा रहा है कि इस बच्ची में बहुत जल्दी रिकवरी आने की संभावना है, लेकिन क्या है कि इसका इलाज कंटिन्यू अगर 5 वर्षों तक आपके द्वारा कराई जाती है तो ये बच्ची में सुधार 100% हो जाएगा। सर मैं देखा आपका बहुत सारा पेपर, उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा भी कुछ मदद की राशि दी गई है, तो क्या वो पेपर जो प्रधानमंत्री के द्वारा राशि आपको उपलब्ध करवाई गई है उसमें क्या दिक्कत है? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हमारे पास एक लेटर आया जिसमें हमारी बच्ची के 50,000 की राशि इलाज के लिए स्वीकृत की गई थी। तो मैंने 13 दिसंबर को अपनी बच्ची को ले जाकर भेलौर में 13 दिसंबर 2021 13 दिसंबर 2021 को अपनी बच्ची को ले जाकर मैंने भेलौर में दिखाया। दिखाने के बाद सभी डॉक्टरों ने टेस्ट वगैरह किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आवेदन लेटर आया था उन्होंने उसको मैंने जाके वहाँ के उच्च अधिकारी को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये पेपर का हम क्या करेंगे, पेपर तो आपको भेज दिया गया है कि आपकी बच्ची के नाम से 50,000 की राशि स्वीकृत की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लेकिन ये पैसा जब तक हमारे अकाउंट में नहीं आता है तो हम इस पैसा का से आपकी बच्ची का इलाज कैसे करें। अगर आपको इलाज कराना है तो या वो तो पैसा ट्रांसफ़र करवाइए और नहीं तो आपको खुद पैसा पे करना होगा। अब हम क्या करें सर, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है।
आगे का इलाज हमारी बच्ची को हो नहीं पा रही है। सोचने की बात यह है कि प्रधानमंत्री का पेपर मैं दिखाता हूं और मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। प्रधानमंत्री का पेपर ये रहा, स्क्रीन में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा 50,000 रुपये की राशि इसको निर्गत की गई है। लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये पेपर सिर्फ पेपर ही बन के रह गया और राशि उपलब्ध नहीं करवाया गया। तो सर, जब प्रधानमंत्री का लेटर लेकर के आप गए थे CMC भिलौर और वहाँ बोला कि पैसा नहीं आया है, तो फिर आप इलाज करवाए या घूम करके चले आए सर? नहीं सर, हमने घूम कर चला आया सर, क्योंकि पैसा नहीं रहने के कारण हम क्या करते सर, डॉक्टर से सिर्फ अपॉइंटमेंट लिए, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि बच्ची में बहुत अच्छा सुधार आ रहा है, दवा अगर आपके पास है तो कंटिन्यू चलाते रहिए, नहीं तो दवा आप मार्केट से खरीद सकते हैं। लेकिन आगे जो भी कुछ करवाना है या हमको करना है, पैसे के अभाव में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर पैसा अगर कुछ होता तो कुछ और टेस्ट वगैरह हम बच्ची का करते, जिससे हमको ये पता चलता कि कौन सा मेडिसिन बच्ची पर ज़्यादा कारगर है जो हम इसको चला सके। सर, आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में या भारत में बहुत सारे ऐसे लोगों को ये बीमारी माइटोकॉन्ड्रियल साइटोपैथ है, बस जानकारी के अभाव में आप तो सर बहुत मेहनत संघर्ष करके आप बेटी का इलाज करवाने के लिए वहाँ तक पहुँच गए सर। सदर हॉस्पिटल से भी आपने राशि लिया, प्रधानमंत्री तक भी पहुँचे सर। तो सर, उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि ये बीमारी जो अपवाद बीमारी है और ये भारत सरकार के लिस्ट में नहीं है, तो हम ये भी आग्रह करेंगे कि भारत सरकार के लिस्ट में नहीं है और यदि ये बीमारी है तो इसके लिए भी उस लिस्ट में ला करके इस तरह का राशि मुहैया करवाया जाए और इलाज करवाया जाए। तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे सर कि आप अगर इस तरह से है समस्या तो आप इस तरह से जा कर के आप मदद ले सकते हैं, और आम जनों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे सर? आम जनों से यही निवेदन है कि अगर इस तरह का बच्चा अगर कहीं भी आपको मिले या देखने को मिलता है तो आप उसको हर हाल में मदद कीजिए, क्योंकि अगर आपकी मदद से अगर वो बच्चा अगर चल सकता है या बोल सकता है या किसी भी प्रकार से उसको खुशी अगर मिलता है तो भगवान आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। वर्तमान में हमको CMC भिलौर के द्वारा बताया गया है कि 75,000 रुपये की राशि इस बच्ची में सालाना खर्च आएगी, जो कि मैं यहाँ के जिला प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि हमारी बच्ची को देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मदद करने के लिए वो आगे आए। एवं मैं यहाँ के संसद महोदया अन्नपूर्णा देवी को भी धन्यवाद देता हूँ और पूर्व संसद महोदय रविंदर राय को भी धन्यवाद देता हूँ, जो हमारी बच्ची को देखते हुए तुरंत अपने लेटर पर पेड पर अनुशंसा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से उन्हें बताया गया कि विकास कुमार शर्मा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का काम करते हैं और उनकी बच्ची को एक असाध्य रोग है, ऐसी स्थिति में उन्हें मदद करने की कृपा करें। इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर राय जी को भी देते हैं। कोडरमा ऑटो रिक्शा परिवहन संघ के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारी बच्ची को देखते हुए उन्होंने आगे चढ़ बढ़कर उपायुक्त महोदय से हमारी बच्ची के इलाज के लिए अनुदान राशि मांगने का काम किए। उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कोडरमा जिला के समाज सेविक से भी मैं अनुरोध करता हूं कि हमारी बच्ची के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उनसे जो भी बन सके वो हमारी बच्ची के इलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने की कृपा करें। आप देख रहे हैं पकड़ भारत यूट्यूब चैनल, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये प्यारी बच्ची है, नाम इनका दिव्या शर्मा है। आप जैसा कि वीडियो में भी मैंने दिखाया और आप देख सकते हैं ये बोलने में सक्षम है और ये पैर से लाचार है, लेकिन बताया जा रहा है बहुत सुधार है। देश के सारे समाज सेवी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो आपसे बन सके, ये उनकी वाइफ है, इनकी एकमात्र बेटी है और इसी बेटी को लेकर के वो सब अपना भविष्य इसमें खोज रहे हैं और ये हिम्मत नहीं हारे हुए हैं। मैं सारे दस्तावेज स्क्रीनशॉट में लगा देने का कोशिश करूंगा। अब वीडियो में आपका स्क्रीनशॉट भी लगा रहेगा कि CMC भिलौर के द्वारा बताया गया है कि 75,000 रुपया प्रत्येक साल इस बच्ची के इलाज में अनुमान से खर्च है। चूँकि ये ऑटो चालक है, उतना आमदनी तो होती नहीं है, प्लस ध्यान तो बच्ची पे लगा रहता है। जिनसे जो भी बन पाए, 1 रुपया 2 रुपया 50 रुपया जो भी बन पाए,
मैं स्क्रीन में इनका हम गूगल पे नंबर UPI नंबर में डाल दूंगा, विकास कुमार शर्मा के नाम से है। आप उसमें जितना भी बन सके आप मदद करें। मेरा नाम नमिता शर्मा है, मैं इस बच्ची की माँ हूँ। हमारी बच्ची है दिव्या शर्मा जो अपने पैर से लाचार है, और इसकी मदद के लिए आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि इसकी मदद करें ताकि ये अपना पैर पे खड़ी हो सके और हमारी ज़िंदगी का रोशनी फैला सके। इनकी मम्मी नहीं बोल पा रहे हैं, इनके पापा का भी हालत मैंने देखा दिव्या शर्मा के। पटना का अयांश के लिए अगर समाज सेवी मिल करके एक सुई का 16 करोड़ रुपए व्यवस्था करवा सकते हैं, तो क्या दिव्या शर्मा के लिए साल का 75,000 रुपये नहीं व्यवस्था करवा सकते हैं? आप लोगों से जितना भी बन सके मदद करने का कोशिश कीजिए। आपका एक एक रुपया इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऑटो चालक है, आप बच्ची का स्थिति देख सकते हैं। जन्म के 2 साल के बाद ये हुआ है। आप लोग मदद करेंगे तो बहुत बहुत खुशी होगी इस ऑटो वाले परिवार का। परिवार जो ऑटो चला करके भरण पोषण करते हैं। सर आपके परिवार में और कौन कौन है सर? सर हम ही 3 लोग हैं सर। आप ही 3 लोग हैं जी। जो भी इनकम है सब बच्ची पे लगा दे रहे हैं? जी सर। जो भी समाज सेवा वगैरह मदद कर रहे हैं सब बच्ची पे? जो बच्ची पर। देखिए ये प्रधानमंत्री ऑफिस का लेटर है। मैंने पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री ऑफिस का लेटर है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। मदद करने के लिए रविंदर राय जी पूर्व सांसद महोदय, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगे बढ़ करके इन्होंने मदद करने का कोशिश किया। मैं कोडरमा ऑटो संघ के यूनियन के अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने एक भाई को मदद के लिए आगे बढ़े और अपने मदद करने का जो भी जानकारी हो देने का कोशिश। अन्नपूर्णा देवी वर्तमान सांसद कोडरमा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा इनके परिवार की तरफ से। CMC भिलौर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हिम्मत हारे नहीं है और ये गारंटी दे रहे हैं कि इस बच्ची का इलाज हो जाएगा और अच्छे से बोल भी सकती हैं, चल भी सकती हैं। मैं कोडरमा के या देश के सारे समाज सेवी से निवेदन करूँगा कि इनके बारे में थोड़ा ध्यान दें और दिव्या को चलने लायक बनाए, चलने फिरने लायक बनाए। ये भी है, इनका भी अधिकार है जीने का, इनका भी अधिकार है समाज में रहने का, इनका भी अधिकार है देश के विकास में कुछ सहयोग करने का। अभी तो बेचारी नहीं कर पा रही हैं क्योंकि खुद लाचार है, लेकिन आप लोग अगर मदद करेंगे तो इनका लाचारी दूर हो सकता है और इनका इलाज हो सकता है। कुछ बोलोगे? बोलो। पापा बोल रहे? बोलो पापा बोलो। पापा। मम्मी बोलना। दादा बोल रहे? सिर्फ एक अपने शब्द से सिर्फ पापा बोल पाते हैं। बच्ची पापा से इतना लगाव है। अगर जो कोई आदमी कुछ भी सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीडियो शेयर करके और समाज सेवा तक पहुंचाएं, ताकि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को समाज सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो शेयर करके ही समाज सेवा करने का कोशिश करें, इस बच्ची को मदद करने का कोशिश करें। अंत में सदर अस्पताल कोडरमा से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप बेटी का इलाज करवाने के लिए आपको बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने 1.5 लाख रुपये अपने तरफ से मदद करने का कोशिश किया, लेकिन और भी राशि आप मदद कर सकते हैं। चूँकि RTI के द्वारा पता लगा है, जब आपसे आप वर्तमान समय में सदर अस्पताल कोडरमा के द्वारा रिस्पांस मिल रहा है कि इस बीमारी लिस्ट में नहीं है, तो हम इसमें और कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन सदर अस्पताल कोडरमा में जब RTI लगाया गया, उस RTI का स्क्रीनशॉट मैं बगल में लगा दे रहा हूँ। जब सदर अस्पताल कोडरमा में RTI के द्वारा पूछा गया कि दिव्या शर्मा को CMC भिलौर में किस बीमारी के तहत आप 1.5 लाख रुपए की राशि मदद किए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बीच में ही मदद करना छोड़ देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। पूर्व सिविल सर्जन सदर अस्पताल कोडरमा के जिन्होंने 1.5 लाख रुपये राशि मदद करने का कोशिश किया, तो उन्होंने मदद किया, लेकिन वर्तमान चीफ सर्जन को मदद करने में क्या दिक्कत है पता नहीं। यदि सरकार की राशि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर में, तो अभी बताया जा रहा है कि ये बीमारी हमारे लिस्ट में नहीं है। RTI के द्वारा जब पता किया गया तो उन्होंने रिस्पॉन्स शीट में लिखा कि जो आपको राशि 1.5 लाख रुपया उपलब्ध कराई गई थी वो माइटोकॉन्ड्रियल साइटोपैथी बीमारी के द्वारा ही करवाया गया था, जो इस बच्ची का बीमारी है। उस समय यदि लिस्ट में था तो अब लिस्ट में क्यों नहीं है सदर अस्पताल कोडरमा के सिविल सर्जन महोदय? अगर लिस्ट में नहीं है तो आपके पास पावर है, विशेषाधिकार का पावर है।
उस विशेषाधिकार को उपयोग करके इस बच्ची का इलाज करवाने में मदद करें। लोगों से भी मैं निवेदन मैंने पहले भी किया, अभी भी कर रहा हूँ कि जो कुछ भी आपसे बन सके आप मदद करें। ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और आपकी भी बहन हो सकती हैं, आप ही की चाचा भतीजी हो सकती हैं या है, आप मदद करें। इस बच्ची के बीमारी में जैसे 75,000 रुपये बोल दिया गया है, तो ये कितने दिन तक 75,000 रुपये के बारे में सीएमसी भिलौर बताया है? हमें सीएमसी भिलौर के द्वारा कहा गया है कि 5 साल तक अगर कंटिन्यू अगर आप अपनी बच्ची का इलाज करवाते हैं तो 100% ये बच्ची सही हो जाएगी। लेकिन 5 साल में आपको जो है 75,000 कभी 80,000 प्रत्येक वर्ष की राशि खर्च हॉस्पिटल में दिए हैं 75,000। जी 75,000 रुपये लिखित में हमको खर्च दिए हैं, जो 1 साल का एस्टिमेट है। मैं वो स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा जो सीएमसी भिलौर के द्वारा दिया गया है कि 75,000 रुपये सालाना। ये सच्चाई है। मैं हम वर्तमान देख रहा हूँ, ये सच है कि ये बच्ची को दिक्कत है। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ पापा बोलती है। बोलना नुनी, पापा, और कुछ बोलना, मम्मी बोलना, दादा बोलना, चाचा बोलना, ये बोल सकती है। और इलाज होने के बाद सुधार हो रहा है। आपसे जितना बन सके अब इलाज करवाएं, मदद करें। आपसे जितना बन सके आप मदद करने का कोशिश करें। मैं इनका अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इनका गूगल पे नंबर स्क्रीन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप देख सकते हैं, जो आपसे बन पाए मदद करने का कोशिश करें। और सारे कागजात प्रूफ के लिए मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा और बहुत सारे कागजात को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस तरह का मुद्दा हम आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनसे मदद नहीं हो पाए वो वीडियो को शेयर करके मदद करें, लेकिन करें। झारखंड सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसे बच्चे के प्रति सहानुभूति पूर्वक दिखाते हुए इस बीमारी को असाध रोग की सूची में शामिल कर दिया जाए, कि उसे इस बीमारी के तहत या तो 5 लाख की राशि एक मुश्त दिया जाए या तो डॉक्टर के कथा अनुसार किस्तों में देने का प्रावधान है ये झारखंड सरकार के द्वारा। परंतु ये बीमारी असाध रोग की सूची में शामिल नहीं होने के कारण आज तक ऐसे बच्चों को इलाज के लिए कोई भी राशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ये बहुत ही दुख की बात है। अगर आप झारखंड सरकार से फिर से मेरा आग्रह है कि इसे असाध रोग की सूची में जोड़ने का काम करें, ताकि झारखंड वासियों को और हम जैसे गरीब माताओं पिताओं को ऐसे बच्चे के प्रति इलाज के लिए आपके द्वारा जो भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं राज्य सरकार को। मैं उन पेरेंट्स को भी आग्रह करता हूं कि जिनके यहाँ इस तरह का बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रहे हैं या किस जानकारी के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, वो भी एक बार हिम्मत ना हारते हुए आप सीएमसी भिलौर को दिखाएं या तो दिल्ली एम्स में दिखाएं, क्योंकि झारखंड में इस तरह का बच्चों का इलाज नहीं है। क्योंकि जो बीमारी इसको बताया जाता है और इसका इलाज यहाँ नहीं है। तो आपसे भी आग्रह है कि आप दोनों हॉस्पिटलों में से कहीं भी जाकर एक बार अपनी बच्ची को दिखाएं, वहाँ से सर्टिफाइड हो कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। उसके बाद आप लोग भी आगे बच्ची का इलाज कराने के लिए सरकार के द्वारा जो भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी उसे लेने का काम करें और अपनी बच्ची को इलाज कराएं, ताकि ये बच्ची अपने पैरों पर खड़ी होकर सारी दुनिया को देख सके। क्योंकि ये बच्ची अगर खड़ी होती है तो वो बच्ची सिर्फ हमारी बच्ची नहीं, वो कितने लोगों की बच्ची है, कितने माँओं की बेटी है, कितने भाइयों का बहन है। अगर खड़ी होकर पूरी दुनिया देख सकेगी तो समाज के लिए कुछ कर सकेगी। दोस्तों, ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इनका अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा और मैं बताऊँगा कि कितना क्या हुआ। जो कुछ भी इनके पास राशि अगर कोई मदद करते हैं तो सारे मैं बताऊँगा कि कितने लोगों ने क्या मदद किया, ये अपने चैनल के माध्यम से दिखाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे लिए नहीं, इस बच्ची के लिए। क्या पता कि किस समाज सेवी के पास चला जाए और वो मदद करने के लिए आ जाए और बच्ची का जीवन चेंज कर दें, इस परिवार का जीवन चेंज कर दें।
बहुत बहुत धन्यवाद।